नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है कैंसर आप लोगों की कि आपका नवंबर का मंथ कैसा जा रहा है। सबसे पहले हम आपकी नवंबर मंथ की एनर्जीज़ को देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही है नवंबर के महीने में। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर कैंसर, कर्क राशि, आपकी नवंबर मंथ की एनर्जीज हम देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है द गार्डन एंड द गेट। पेशेंस, क्या बात है। गॉडेस ऑफ द मून, सबके लिए पेशेंस के कार्ड आ रहे हैं नवंबर में। ब्रोकन हार्ट, डोर टू वैल्यू। ओके, कैंसर कर्क राशि, आपके लिए आपकी जो एनर्जीज है ना वो कैसी हो रही हैं कि अभी तक आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था, एक तो वहाँ पे हीलिंग है आपकी कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में हील हो रही हैं। आप खुद एक हीलिंग एनर्जी की तरह कन्वर्ट हो रहे हो, खुद भी हील हो रहे हो, दूसरों को भी हील कर रहे हो, लोगों को भी हील कर रहे हो। आपका ऑरा चेंज हो रहा है। आप खुद जहाँ बैठोगे ना वहाँ पे आपको पीस महसूस होगा। आप देखोगे कि मैं जहाँ बैठ रही हूँ मेरे आसपास कितनी शांति क्रिएट हो गई है। एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। आपको इस महीने सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस बना के रखेगा। कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं करनी, मन को बेचैन नहीं करना है, शांति बना के रखिएगा। जितना आप पेशेंस रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। धोखे से बच के ज़रूर रहिएगा कि कहीं आपको हो सकता है कि कभी कभी लोग ना आपको इग्नोर करें क्योंकि आपका वाइब, आपका ऑरा इतना अच्छा है, तो जेलसी नहीं हो जाती है लोगों को। तो एक ऐसी एनर्जी हो सकती है कि लोग आपको एक कॉर्नर करने की कोशिश करें, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा एक तकलीफ या पेन फील हो सकता है, या आपको कोई बिट्रेल या कोई धोखा मिल सकता है नवंबर के महीने में। ठीक है, तो एक धोखे से बच के रहिएगा। मन दुख सकता है, कोई आपका दिल ना कहते दुखा सकता है, तो ऐसा किसी को चांस मत दीजिएगा कि कोई आपका दिल दुखाए। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं और कर्क राशि, आपके नवंबर के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैंसर कर्क राशि। आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। कर्क राशि, आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। क्योस एंड कन्फ्लिक्ट, तो कर्क राशि मुझे ये दिख रहा है ना कि आपका तो इस महीने लड़ाई झगड़ा तो होगा। किससे लड़ रहे हो तभी आपका दिल दुख रहा है, तो ये हो सकता है कि कुछ ना रायता फैल सकता है लड़ाई झगड़ा कर सकते हो किसी से, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। एकदम क्योस मच जाए कि अरे ये क्या हो गया। तो चाहे ये ऑफिस में हो या आपके घर पे हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी, ये सिर्फ एक एनर्जी है जहाँ आपकी लाइफ में एक हलचल सी मचेगी, क्योस मचेगा, लड़ाई झगड़े होने के, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा बच के रहिएगा। मैंने वही बोला था कि हार्ट ब्रोक हो सकता है आपका, इसका ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें आपके जीवन से जाएंगी, या आप किसी जगह से रिप्लेस करें या कहीं से जाएं क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं थी या वो आपके लिए है नहीं, नॉट फॉर यू। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी नवंबर के महीने में जहाँ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा या आपकी लाइफ से चीज़ें जाएंगी क्योंकि वो आपके लिए नहीं थी। और उसके बाद है मिल्क एंड हनी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पास ना इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं भगवान ने, अब आपको ना उसके साथ जो डिश बनानी है आप बनाओ। तो वही सेम चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है कि देखो गॉड ने आपको सब कुछ दिया है, अब आप जो मर्जी उसके साथ करो। आप मिल्क और हनी का यूज़ करके आप शेक बना लो, या उससे आइसक्रीम बना लो, या उससे आप कोई भी रेसिपी बना लो। चीज़ें आपके पास हैं, जैसा आपका दिमाग चलेगा वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, वैसा ही आपको आउटकम भी मिलने वाला है। साथ में एक चीज़ और दिख रही है मुझे
कि कुछ लोग ना आपको प्यार से काटने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, प्यार प्यार मीठा बन बन के हमारे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं या हमें हमारा इस्तेमाल करते हैं। एक ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और एक अच्छा टाइम आपके लिए नवंबर में दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ होंगी, एक अच्छा सा कलरफुल सा वाइब होगा, रेनबो टाइप होगा। तो हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है। मिठाई भी खाते हुए दिख रहे हो, कुछ मीठा भी खाओगे, ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये चीज़ है कि बहुत अच्छा है आपका एक तो समय इसमें नवंबर के महीने में अच्छा भी जाएगा। टाइम फॉर अ नैप। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कभी कभी ना हमारी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमें ना आंख बंद कर लेनी चाहिए। कभी कुछ ऐसे हमारे लाइफ में वाक़ये होते हैं जिसको ना इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे वाक़ये देखे हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में हुए हैं जहाँ पे सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा बिहेव किया था या ऐसा बर्ताव किया था, अगर मैं उसको नज़रअंदाज नहीं करती तो शायद बहुत रिश्ते ख़राब हो सकते थे या लड़ाई झगड़े हो सकते थे या ईगो पे बात आ सकती थी। लेकिन कभी कभी हम रिश्तों को बचाने के लिए या जो ज़्यादा समझदार व्यक्ति होता है ना, वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो ये सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है, टाइम फॉर अ नैप। ये जो मंथ है आपका क्या कह रहा है, अगर मैं इस कार्ड को आपको डिटेल में बताऊं, टाइम फॉर अ नैप, क्योंकि ये काफ़ी कुछ ठीक कर सकता है ये जो आपको मैसेज दिया जा रहा है। टाइम फॉर अ नैप हमें ये बोल रहा है कि नवंबर के महीने में आपके जीवन में, ठीक है, कुछ ऐसे वाक़ये हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिसको नज़रअंदाज अगर आप कर देते हैं तो शायद कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को होने से हम रोक सकते हैं। तो यही चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, आप इसका ख्याल रखिएगा। जो मैंने आपको अपना खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस लास्ट 1.5 ईयर्स में तो स्पेशली बहुत कुछ ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में जहाँ पे सामने वाले का बिहेवियर ऐसा होता था कि लगता था बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, लगता था कि बहुत गलत है ये बिहेवियर। अगर मैं बहुत वैसे सोचूं सरफेस लेवल पे, लेकिन आई एम अ वेरी डीप पर्सन। मैं जो एक इंसान हूँ वो बहुत डेप्थ में किसी चीज़ को सोचता है। तो मैंने अपनी लाइफ में ना इस लास्ट कुछ 1.5-2 साल में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे थे, ऐसे बहुत सारे बिहेवियर देखे जहाँ पे मैंने चीज़ों को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा समझदार थी, क्योंकि मैं एक बहुत डीप थिंकर हूँ। मैं चीज़ों को नीचे तक सोचती थी, गहराई तक सोचती थी। अगर सरफेस लेवल पे हम सोचने लगेंगे तो हम लड़ाई झगड़े कर लेंगे, लेकिन जब हम बहुत समझदार होते हैं ना तो हम चीज़ों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, ऐसा बिहेवियर वो हमारे साथ कर रहा है, दैट मीन्स कि वो इतना समझदार नहीं है। लेकिन आप तो समझदार हो ना, अगर आप समझदार हो तो उन चीज़ों पे ना मिट्टी पा देना या उसको देखना ही, उसको देखो ही मत, उस चीज़ को ही आप इग्नोर कर दो, उस मैसेज को ही आप इग्नोर कर दो। तो क्या होता है ना, लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो जाती है। बहुत कहते हैं ना कि हम क्योस से बाहर रहते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है कि क्योस से बाहर रहो, ऐसी चीज़ों को ध्यान ही मत दो, क्योंकि सामने वाला आपके लेवल का है ही नहीं, वो उतना समझदार है ही नहीं, वो उस पर्सपेक्टिव से डायनेमिक तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है जिस तरीके से आप सोच पा रहे हो। तो ये आपके लिए एक मैसेज है नवंबर मंथ के लिए। नेक्स्ट है टिकटॉक। यहाँ पे टिकटॉक ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में आप जिस चीज़ का वेट मतलब कर रहे हैं, मतलब पेशेंस रखने का ही ये सेम फिर से है कि आप सब्र रखिए, चीज़ें होंगी। और आपने हो सकता है किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था, बस वो पूरा होने वाला है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो ये नवंबर का मंथ मुझे आपके लिए मैसेज दे रहा है कि बस चीज़ें आपके बस फेवर में आने वाली हैं, जिसका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, एक सब्र आपने रखा हुआ था, संयम रखा हुआ था, वो चीज़ें होंगी आपके साथ। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है कैंसर नवंबर के महीने में। आई होप मैंने एक बात को काफ़ी स्ट्रेच कर दिया इसमें इस बार, लेकिन वो ना समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना आप बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हो। आजकल लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, सब्र रखिएगा, ठीक है ना, इमोशनल नहीं होना बहुत जल्दी जल्दी। चलिए और देखते हैं आपके नवंबर मंथ के लिए कैंसर मुझे और क्या दिखाई दे रहा है।
कर्क राशि आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है? स्पिरिचुअल करियर, बहुत सारे लोग कोई स्पिरिचुअल करियर में आ सकते हैं, चाहे कोई टैरो का कोर्स में आप एनरोल करा लें या आप सोचें कि मुझे इस फील्ड में जाना है, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमेरोलॉजी हो, बहुत सारे ऑकल्ट के ब्रांचेज हैं। तो आप अपना स्पिरिचुअल करियर, एक आध्यात्मिक जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपका मन करेगा इस महीने आप लॉन्च कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे ना, आप बहुत एफर्ट्स करें, ये महीना आपका मेहनत करने का है, एफर्ट्स लगाने का है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस महीने, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लोग पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से करें, बच्चों की टेक केयर अच्छे से करें। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, सही बच्चों को गाइडेंस देना, सही परवरिश देना। आपका परवरिश का टाइम है कि आपको परखा जाएगा इस महीने की आप बच्चों का किस तरीके से टेक केयर कर रहे हैं। और बहुत लोगों को यहाँ पे माँ बाप बनने का सुख भी प्राप्त हो सकता है इस महीने। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, बहुत कार्ड रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, प्रकृति के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि लोग कहीं पर कोई भी कूड़ा फैला देते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हमारा तो है नहीं, लेकिन ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा है। तो हम उन चीज़ों को उठा के क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या हम खुद चीज़ों को साफ करना शुरू कर देते हैं। तो आपका ना नेचर ऐसा होने वाला है जहाँ पे बड़े कॉन्शियस हो जाओगे कि मैंने पहना क्या है, मैं खा क्या रहा हूँ, मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूँ। ये मंथ आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पे आप इन चीज़ों को बहुत गौर से फरमाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ये चीज़ मेरे नेचर के लिए ठीक है, मेरी प्रकृति के लिए ठीक है, मेरे ब्रह्मांड के लिए ठीक है। ये थॉट्स आपके अंदर कहीं ना कहीं आएंगे, उजागर होंगे। अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं इस महीने आपकी लाइफ में। तो यस, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। पैसे को बहुत हिसाब किताब से खर्च करिएगा, खुशियाँ दिख रही हैं, अबंडेंस है, पैसा है, रुपया है। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे आप, पेशेंस रखिए, वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ये चीज़ें हैं। और जो क्योस ना हो उसका भी बता चुकी हूँ आपको कैसे टैकल करना है। चलिए और देखते हैं और मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। कैंसर, आपके नवंबर मंथ के लिए, कर्क राशि आपके नवंबर मंथ के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। चलिए और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मैंने बोला ना कि हमें ना अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे ना आप अपने आप से बहुत प्यार करोगे, अपने आप को बहुत पैम्पर करोगे। आपका मन करेगा मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं ऐसे तैयार हूँ, मैं हेयर कट ले लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। अपने आप से प्यार करोगे ना, तभी आप सामने वाले व्यक्ति को भी प्यार ना कर पाओगे। तो ये आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अपने आप को प्यार करिए और प्यार महसूस होने दीजिए कि जब हम महसूस करते हैं अपने आप से, जब हम अपने आप को खुद को प्यार करते हैं तो कैसा लगता है। ये चीज़ें हैं। और आपका मन भी करेगा कि मैं अच्छे से तैयार हूँ, मैं अच्छे से कपड़े पहनूँ, मैं अच्छे से रहूँ, क्योंकि अबंडेंस है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सेल्फ केयर का टाइम है, इमोशंस को कंट्रोल में रखने का टाइम है, अपने ऊपर फोकस करने का टाइम है। ड्रीम एंड जर्नी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल तो आपका होगा, लेकिन ना मुझे ऐसा उससे भी ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होने वाली है। आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, वो सपना आपको कहीं ले के चला जाएगा, आपका कहीं से कनेक्शन जोड़ेगा। कुछ ड्रीम्स आपको ना दिखाए जाएंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने से पहले। तो सपने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस महीने, जो आपको आपके आगे की जर्नी का कुछ इंडिकेशन देंगे, तो उस पर ध्यान रखिएगा। और यस, ये चीज़ है। और हो सकता है कि आपने कहीं जाने का सोचा हो, कोई सपना देखा हो, वो भी आपका पूरा हो सकता है। नेक्स्ट मुझे आपके लिए जो 2 कार्ड आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए दिख रहा है यू आर नॉट अलोन। आपको ये भगवान जी मैसेज दे रहे हैं कि आप ना अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं। तो कहीं ना आपको जो ड्रीम्स दिखाए जो जा रहे हैं, वो भगवान का एक मैसेज है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो अपनी लाइफ में। अभी फील करते हो ना कि मैं क्या करूँ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अलोन फील होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन, डिवाइन पावर्स, डिवाइन फोर्सेस आर विद यू। बहुत सारी हमारे आसपास वाइब्रेशंस हैं, वो आपके साथ हैं। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत सोचना। और आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी ना मुझे भी लाइफ में ना पहले बहुत अकेलापन फील होता था। यह भी कुछ वक्त पहले की बात है, जब मेरे को ऐसा लगता था कि यार आई एम वेरी अलोन इन माई लाइफ। लेकिन मेरी आध्यात्मिक जर्नी अभी जैसे कुछ टाइम पहले कुछ चेंजेस आए मेरे अंदर,
और जब मैं उस जर्नी में आगे बढ़ी, जहाँ मुझे महसूस हुआ कि आई एम नॉट अलोन, मुझे कई बार ये महसूस होता है मैं अकेली नहीं हूँ। जब मैंने हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को महसूस करना स्टार्ट किया ना, मेरे को अपने आसपास ना वाइब्रेशंस फील हुई, मेरे को वो भगवान की फ्रिक्वेंसी फील हुई, मुझे वो चीज़ महसूस हुई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कोई हवा हमेशा छू के जाती है। जब भी मैं भगवान के लिए हाथ जोड़ती हूँ या मैं जब भी उनसे अपने मन की बात कहती हूँ तो मेरा शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। मेरे को कोई जैसे हवा छू के महसूस कराया जाता है। मुझे, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे महसूस कराया जाता है कि कोई एनर्जी मेरे आसपास है, मुझे छू के जाती है। तो मुझे ना महसूस वो ऐसा करा देते कि आई एम नॉट अलोन। मुझे फिर मैं लगता है कि मेरे को अभी किसी की ज़रूरत नहीं है। आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए कि कोई मुझे देखे इसलिए मुझे तैयार होना है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए तैयार होना पसंद करती हूँ। मैं अपने लिए कोई भी चीज़ करना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, उनका हाथ हमारे साथ है, ठीक है, हमारे सर पे है। और जब आप दिल से बहुत प्योर होते हो ना, तो आपके साथ अगर कोई गलत करता है ना, तो भगवान देख रहे होते हैं। तो आप बस अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ और हमेशा ना कभी भी किसी के लिए ना गलत भावना मत रखना, किसी को कभी किसी को बद्दुआ मत देना कभी भी। मैं मानती हूँ कि हमेशा आप दुआ ही दो। जिस भी इंसान से आप कनेक्ट होते हो या किसी से प्यार करते हो, भले वो आपसे ना प्यार करे, आप उसको सिर्फ दुआ दो कि वो खुश रहे अपनी लाइफ में, वो जहाँ भी रहे। और ये अनकंडीशनल लव भी होता है जो मैंने महसूस किया है। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी इंडिपेंडेंट नाउ कि येस आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ। जब हमें ये महसूस हो जाता है तो ये वक्त है आपके लिए ये सारी चीज़ें महसूस करने का, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। चलिए और देखते हैं कि और आपके लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर मंथ ऑफ नवंबर। कर्क राशि, आपके नवंबर मंथ के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, कर्क राशि, एस ऑफ पेंटिकल, कोई नया जॉब का ऑफर आपके पास आ रहा है, कोई करियर में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप चाह रहे थे कोई नया जॉब का प्रपोजल, तो वो मिल सकता है, कोई ऑफर आ सकता है, धन लाभ आपका हो सकता है, ठीक है, कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आना, ये चीज़ें, कोई गिफ्ट मिलना, ये चीज़ें भी पॉसिबल है। जस्टिस, आपके साथ न्याय होगा। कोई भी लीगल केस अगर चल रहा था तो वो आपको मिल सकता है। कोई डाइवोर्स का केस आपका चल रहा था और आप एलिमिनी की वजह से कि आपको एलिमिनाई नहीं मिल रही, तो एलिमिनी नहीं मिली, तो वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। ये चीज़ भी है, लीगल केस आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यस, आप ना अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहो। जब आप जब अपने सच्चाई के साथ खड़े रहते हो ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। भले ही लोग आपको उस टाइम पे जज करना शुरू कर दें, लेकिन कहते ना कि सच छुपता नहीं और सच कभी झुकता नहीं और सच कभी हारता नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब आप सच्चे हो, आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आपकी नीयत सच्ची है, आप बहुत एक जेन्युइन इंसान हो, तो ना आपको कोई हरा सकता है, ना आपका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, ना आपके साथ कभी कोई गलत चीज़ हो सकती है। ऊपर क्योंकि भगवान देख रहा होता है, और मैं इस पर बहुत यकीन रखती हूँ, कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। तो आप खुद सच्चे बने रहिए, सारी चीज़ें आपके साथ ठीक होंगी। और क्योंकि आपके साथ ऐसा ना कि बहुत क्योस होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो आप अपने सच्चाई पे स्टैंड करना, अपने थॉट्स को मत चेंज करना, तो आप विजयी होगे। जो भी वो लड़ाई झगड़े होंगे ना, वहाँ पे आप ही जीतोगे, जो भी मर्जी हो जाए। तो यस, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये चीज़ें हैं। और कभी कभी ज़रूरी है ना, ज़रूरी ऐसा नहीं है ना कि हर टाइम हर चीज़ ठीक हो। तो यही चीज़ है कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। तो ये सिचुएशन एक रहेगी इस महीने में, और आप मूव ऑन करना चाहेंगे उन चीज़ें। आप अपने पास से ना आगे बढ़ना, आपको ना पास्ट की चीज़ें कहीं ना याद आती हैं, जो भी आपके साथ हुई हैं। आप भले अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, बट वो एक ना ग्लिम्स पास्ट का आता है जो आपको थोड़ा सा बॉदर करता है। तो आप मूव ऑन करिए उन चीज़ों से, और मूव ऑन करना भी ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अगर अपनी लाइफ को फील करना चाहते हो तो चीज़ों को ना एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो। ये चीज़ें, नई नई चीज़ें आप देखो क्या है। पेशेंस आपको रखना बहुत ज़रूरी है। आप ना बहुत जल्दी गुस्से में आके अग्रेसिव होके कुछ कह मत देना, किसी से आर्ग्यूमेंट्स मत करना। और लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए, वहाँ पे भी आपको कोई नया कुछ शुरू हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
या कुछ लोग अपना क्या कहते हैं, अपना खुद का फॉर्म बना सकते हैं लीगल चीज़ों का। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। रिलेशनशिप के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक अच्छा रिश्ता मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि अच्छा रहेगा। चलिए और देखते हैं मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है इस महीने, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और ये मंथ है मैनिफेस्टेशन करने का। आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे चीज़ें आपके पास होंगी, तो आप मैनिफेस्टेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर मंथ ऑफ नवंबर। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर कैंसर। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय। कैंसर आपके लिए गाइडेंस हमें जो दिखाई दे रहा है वो है डेथ। देखो कि कोई चीज़ जो ख़त्म होगी ना आपकी लाइफ से, जो भी चीज़ जाएगी, हमेशा याद रखना कि अंत ही आरंभ है। कोई चीज़ एंड हो रही है क्योंकि कुछ नया शुरू होना है। तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है, तो ख़त्म होने दो, नई चीज़ आने वाली है लाइफ में। और सेवा भाव करना, आप कहीं भी रहते हो ना तो आप थोड़ी सी सेवा करना, दान पुण्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ आपके कर्म जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। ब्लेम, आप किसी को ब्लेम मत करना, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो कुछ भी आपको ब्लेम मत करना किसी को कुछ भी, ठीक है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर माई वेलबींग। आप खुद अपने ऊपर अपने वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आप अपने लिए खुद हर चीज़, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो, अपने ऊपर पूरा सब कुछ लो। किसी और को ब्लेम मत करो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से वैसा हुआ। तो कभी भी ना हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ब्लेम आपको एक ऐसा गाइडेंस भी है, मैं आप सभी लोगों को बोलना भी चाहूँगी, हम चाहे किसी भी रिश्ते में हो, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो, हमें कभी भी ना किसी सामने वाले को ब्लेम नहीं करना चाहिए, या हमें उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, या हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से सब कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को सोच ही नहीं पाते। अगर हम इसको हायर पर्सपेक्टिव से देखें और बहुत गहराई से सोचें, बिकॉज आई एम अ वेरी डीप थिंकर, मैं चीज़ों को बहुत गहराई से सोचना समझना पसंद करती हूँ। तो आप एक बात बताइए कि अगर जो चीज़ आप चाहते थे वो सामने वाला नहीं कर पाया या वैसे चीज़ें नहीं हुई, तो उसकी क्या गलती है? क्योंकि वो चीज़ हो सकता है कि उसकी डेस्टिनी में उस टाइम पे ना लिखी हो और आप उस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो वो हमारी गलती है कि हमने उस सामने वाले इंसान को इतना आने दिया अपनी लाइफ में, या उसको इतनी हमने आज़ादी दे दी कि वो हमारे साथ वो चीज़ कर पाया। तो गलती हमारी है, सामने वाले की गलती नहीं है। तो कभी भी हमें सामने वाले को गलत नहीं ठहराना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे साथ हुई, या हमारे साथ धोखा हुआ, या हमारे साथ जो भी आप बीती, कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। हमारे कर्म थे, हमारा कर्मा था, हमने उसको इतनी आज़ादी दी थी, या हमने उतना उसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया था, हमने तो सब कुछ ना अपने ऊपर लेना चाहिए। हम सामने वाले को कैसे कुछ कह सकते? नहीं कह सकते। हमारा कोई अधिकार नहीं, हमारा कोई राइट नहीं है, क्योंकि उसको अपनी चीज़ें, अपनी लर्निंग खुद समझ में आएंगी। हमें खुद सीखना है इन चीज़ों से। जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो हम सामने वाले को ब्लेम ना करके ये देखें कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो ये एक धारणा आप रखिए, तो आपका जीवन बेहतर वे में आगे चलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आप अपने जीवन में सीख भी पाएंगे। तो ये है कैंसर आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बाय।